Hey everyone, welcome back to the Education on YouTube channel. तो currently I am a software engineer at Persistent. तो एक्सेंचर का न्यूज़ तो आप सुना ही होगा। एक्सेंचर का न्यूज़ तो आप जस्ट गूगल में एक्सेंचर सर्च कीजिए, लिंक्डइन में एक्सेंचर सर्च कीजिए, यूट्यूब में एक्सेंचर सर्च कीजिए, बहुत सारा न्यूज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, 19,000 आपको एक्सेंचर आप ले ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबली कर रहा है या इंडिया में कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा। एंड ये क्यों कर रहा है, कौन कौन लोग एक्चुअली इफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, वी लेवल, नॉन वी लेवल, इंटरनल में जो है उन लोग कौन इफेक्टेड हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉड बेस्ड कंपनी आप ये ले ऑफ कर रहा है, बट अभी आप देख सकते हो एक्सेंचर ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक्सेंचर तो अभी 19,000 ले ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो सर्विस कंपनीज भी मैदान में आ गया। एंड और भी आप तो पहले सब सुना ही होगा, ये रिसेशन के लिए जो विप्रो, इन्फोसिस और भी कैपजेमिनी और भी जो सर्विस कंपनीज है वो मतलब फ्रेशर्स का ऑफर रिवोक कर रहा है, फ्रेशर्स को ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग नहीं दे रहा है, ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। तो आप तो इस वक्त सुना ही होगा। तो मैं आपको बताऊंगा एक्सेंचर का क्या कौन कौन इफेक्टेड हो सकता है एक्सेंचर में 19,000 के अंदर। एंड ये ग्लोबली हो रहा है या इंडिया में हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जॉब इंटर्नशिप रिलेटेड, मैं आईटी मार्केट रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड डेली अपडेट में लाता रहता हूँ। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आप गूगल में आप सर्च करिए एक्सेंचर, आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपको मिल जाएगा। एक्सेंचर 19,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने वाला है। ठीक है, तो ऐसा न्यूज़ आ रहा है। एक्सेंचर का टोटल ग्लोबली एम्प्लॉयज़ है 7,38,000। ठीक है, ये ग्लोबली 2002 अभी तक विकीपीडिया में जो है वही मैं बताया। ठीक है, 7,38,000 टोटल एम्प्लॉयज है ग्लोबली एक्सेंचर का। ठीक है, एंड ये जो 19,000 एम्प्लॉयज को निकलने वाला है ये एक्चुअली ग्लोबली होने वाला है। ठीक है, इंडिया में अप्रोक्स 3 लाख इंडिया में है एक्सेंचर का एम्प्लॉयज, तो एंड अदर्स बाकी 4 लाख बाहर कंट्री में है। ठीक है, टोटल ग्लोबली 7,38,000 एम्प्लॉयज है एक्सेंचर का। ठीक है, एंड आपको जो 19,000 निकलने वाला है वो टोटल ग्लोबली होगा। ठीक है, और तो ये कौन कौन इफेक्टेड हो सकता है, बी लेवल, नॉन बी लेवल, इंटरनल, कौन कौन इफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, एक पहले मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, इसीलिए प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं है, बी लेवल नहीं है, ऐसा कुछ रीजन मतलब सब रीजन ऐसा नहीं होगा। कुछ रीजन ऐसा भी होगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल हो गया, क्योंकि बहुत लोग फेक डॉक्यूमेंट्स में देके ज्वाइनिंग किया, ऐसा भी बहुत है। तो ऐसा भी बहुत आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ में एंड और लिंक्डइन में। ऐसा कंपनी कर रहा है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहा है, एंड जिन लोगों का फेक डॉक्यूमेंट्स है उन लोगों को बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी होगा, इसके जो 19,000 एम्प्लॉयज को निकलने वाला है उसके अंदर ये भी होगा, फेक डॉक्यूमेंट्स देके जिन लोग एम्प्लॉय जिन लोग है उनको बाहर निकाल देगा। एंड उसके इसके बाद आता है जो नॉन बी लेवल लोग है। एक्चुअली बी लेवल और नॉन बी लेवल क्या होता है, बी लेवल एम्प्लॉय वो है जो डायरेक्ट क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम करता है। ठीक है, जो क्लाइंट कंपनी को पैसा देता है उससे आपको सैलरी मिलता है, ये होता है आपको बी लेवल। अब जब से आप कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट में, कस्टमर प्रोजेक्ट में आप काम करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आप बी लेवल हो गया। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट आपको तब से, उस दिन से क्लाइंट आप कंपनी को पे कर रहे हैं आपके लिए, एंड कंपनी उसी से आपको पे कर रहा है, आपको सैलरी दे रहा है। ठीक है, ये आपको बी लेवल हो गया। तो ये बी लेवल कौन सा है, बी लेवल जो क्या क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन लोग बी लेवल है। ठीक है, और वो सब एम्प्लॉय बी लेवल एम्प्लॉय है। ठीक है, एंड नॉन बी लेवल एम्प्लॉय कौन है, जो एक्चुअली इंटरनल प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। ठीक है, इंटरनल प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, एंड और भी जो फ्रेशर्स है, जिन लोग बेंच पे है। ठीक है, डेमो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कुछ फ्रेशर्स, एंड बहुत फ्रेशर्स तो बेंच पे भी है, एंड बहुत सी मतलब सीनियर भी बहुत बेंच पे है। ऐसा लोग नॉन बिलेबल होता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी उसको पे सैलरी दे रहा है, उसको अलग से कुछ बिल नहीं हो रहा है, उसका क्लाइंट कुछ पैसा नहीं दे रहा है उसके लिए। ठीक है, कंपनी उसका पैसा, खुद का पैसा दे के उसको सैलरी दे रहा है। ठीक है, तो ये नॉन अवेलेबल हो गया। और भी जो कंपनी में जो आईटी सपोर्ट है, जो आईटी टीम है, और भी बहुत जो एक्चुअली जो एचआर एंड और भी बहुत अंदर में जो कंपनी का एडमिन टीम, और भी कंपनी चलाने के लिए जो अंदर में जो बहुत कुछ डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, वो सब डिपार्टमेंट नॉन बिलेबल है, क्योंकि उन लोग क्लाइंट उनको पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, क्लाइंट उसके लिए पैसा नहीं दे रहा है,
कंपनी उसको खुद का पैसा दे के उसको रखा है कंपनी चलाने के लिए, ठीक है। तो ये सब नॉन बिलेबल लोग है, ठीक है। जिन लोग बिलेबल है, जिन लोग क्लाइंट प्रोजेक्ट में है, क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, आप बिलेबल है, तो आपका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोग नॉन बिलेबल है एंड जिन लोग फेक डॉक्यूमेंट्स दे के ज्वाइनिंग किया एंड जिन लोग बेंच पे है, उनका टेंशन है, ठीक है, क्योंकि कंपनी पहले इन लोगों ही टारगेट करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली एक्सेंचर अभी ये 19,000 के अंदर ये ग्लोबली 19,000 ले ऑफ कर सकता है। एंड इसके अंदर जो जिन लोग इंटरनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इंटरनल डेमो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिन लोग अभी बेंच पे है, जिन एम्प्लॉय, उन लोग को इफेक्टेड हो सकता है। जिन लोग नॉन बिलेबल है, जो एडमिन टीम, आईटी टीम और भी जो अंदर में जो कंपनी चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज है, वो इफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। जिन मैक्सिमम जो बिलेबल एम्प्लॉय है, उनका मतलब इफेक्टेड होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि उनके लिए डायरेक्ट कंपनी को क्लाइंट से पैसा मिल रहा है, तो उनको क्या क्यों निकलेगा, ठीक है। तो ये फैक्ट है। तो ऐसे मतलब एक्सेंचर तो अभी स्टार्ट कर दिया, आप देखते हैं। और स्टार्टिंग और भी दूसरे जो सर्विस कंपनीज है, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, माइंट्री, एल्टे माइंट्री और भी जो कंपनीज है, ये क्या करते हैं, क्योंकि अगर अभी आप सुन रहे थे फ्रॉड बेस्ड कंपनीज निकल रहा था, बट अभी आपको ये ले ऑफ का आपको एक्सेंचर भी सर्विस कंपनी आपको देखने को मिल गया, ठीक है। तो अभी 1 साल तो ऐसे ही चलेगा, 1 साल आपको ये 2-3 क्वार्टर तो ऐसे ही चलेगा, ले ऑफ तो होगा। जिन लोग नॉन बिलेबल है, जिन लोग को मतलब बेंच पे है, ऐसा तो होगा। एंड जो 2022 पास आउट है एंड जो अभी फ्रेशर्स है, जिनका ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ, उनका और भी डिले हो सकता है, उसका ऑनबोर्डिंग नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका कुछ भी कॉन्फ्यूजन है, आपके कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आईटी मार्केट रिलेटेड, जॉब इंटर्नशिप रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड डेली वीडियो में लाता रहता हूँ।